वेलकम टू एस फिजिक्स। आज हम लोग 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का न्यूमेरिकल करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 8 है एचएससी बोर्ड के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सम है, फर्स्ट सम है a dipole with its charges minus q and plus q located at points 0 minus b 0 and 0 plus b 0, यहाँ बीच में कॉमा होना चाहिए, is present in a uniform electric field E, the equipotential surface of this field are planes parallel to YZ। हमें बोला है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो YZ प्लेन के पैरेलल है। तो सॉरी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है जहां पे पोटेंशियल सेम हो वो पैरेलल है YZ के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके कैसा होगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी परपेंडिकुलर टू द YZ प्लेन। YZ प्लेन के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू YZ प्लेन। ठीक है, अभी दूसरे पार्ट में पूछा है कि हाउ मच टॉर्क वुड द डायपोल एक्सपीरियंस इन द फील्ड। टॉर्क कितना एक्सपीरियंस करेगा, डायपोल कितना एक्सपीरियंस, टॉर्क जो है कितना एक्सपीरियंस करेगा। तो कुछ एक बेसिक टर्म्स हैं जो ऑलरेडी हमें पता है। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पहले तो डायपोल क्या होता है, और इसमें हमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल दिया है जिस पे चार्ज प्लस क्यू है और यहाँ चार्ज माइनस क्यू है, और इस पे एक फोर्स एक्ट होगा दैट इज क्यू ई, और इधर जो फोर्स लगेगा वो माइनस क्यू ई होगा, और इनके इसका जो लेंथ है डायपोल लेंथ वो 2l है, ऐसा आपने कुछ पढ़ा हुआ है। और ये यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये ट्रायंगल बन गया, एंगल थीटा बन गया, इसमें हम साइन थीटा निकाल लें तो 2l साइन थीटा अपोजिट, हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब हमें यहाँ से मिल जाएगा, हम साइन थीटा अप्लाई कर लें तो क्यू जो डायपोल लेंथ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो 2l साइन थीटा मिल जाएगा। ठीक है, 2l साइन थीटा। और हमने पढ़ा है टॉर्क जो होता है वो होता है वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो वन फोर्स हमारा QE है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस वो 2l साइन थीटा करके आपने टॉर्क निकाला है। तो Q इंटू 2l जो होता है वो हमारा P है, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा। ये आपने डेरिवेशन पहले किया है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, टॉर्क एक्सपीरियंस निकालना है, मतलब टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क के लिए हम फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। तो लिख देते हैं कि दूसरे पार्ट में हमें क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। तो आई कैन राइट सिंस टॉर्क जो है, टॉर्क, अच्छा एक और चीज बता दूं, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है कि दो चार्जेस हैं, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम डायपोल लेंथ बोलते हैं, इट इज 2l। तो यहाँ जो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ डायपोल ही दिया है, एक चार्ज माइनस क्यू है, दूसरा चार्ज प्लस क्यू है। अच्छा, इसको मैंने ऐसा क्यों रखा, क्योंकि 3D में अगर हम कोऑर्डिनेट ड्रॉ करें 3D में तो y एक्सिस पे ये वाला पॉइंट हमारा माइनस भी नहीं, ये वाला प्लस भी है, ये प्लस भी है, और ये y एक्सिस पे माइनस भी है। तो प्लस बी वाले के जगह चार्ज हमें प्लस क्यू दिया है और माइनस क्यू माइनस बी के जगह दिया है। तो एक चार्ज हमारा प्लस क्यू ये हो गया, माइनस क्यू ये हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस, अब यहां से ये ओरिजिन है 0 0, ओरिजिन है, तो ओरिजिन से इतना डिस्टेंस भी और इतना डिस्टेंस भी, तो 2l जो इलेक्ट्रिक जो डायपोल लेंथ है 2l वो हमारा हो गया 2b, b प्लस बी 2b। तो डायपोल लेंथ यहाँ पे हो गया 2b। तो आई कैन, मैंने यहाँ पे जो डायग्राम है वो ड्रॉ किया हुआ ऑलरेडी, तो इसके हिसाब से डायपोल लेंथ हमारा क्या हो गया 2b। मैं फिर से बता दूं, ये कोऑर्डिनेट है, ये प्लस b, ये वाला टर्म प्लस क्यू चार्ज की वजह से, जहां पे प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड है, और माइनस क्यू की जगह माइनस बी है।
तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज द डायपोल लेंथ, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर ये चार्ज प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो इनके बीच का लेंथ जो है वो डायपोल लेंथ है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज 2L। तो टॉर्क का हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। तो यहां थीटा पहले हम बता चुके हैं कि प्लेन परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो थीटा 90 होगा और साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, तो साइन 90 1 हो जाएगा। तो यहां वो टर्म मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, सो देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल्स टू पी ई सिंस थीटा इज 90 डिग्री एंड साइन 90 इज 1, साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो गया पीई। अच्छा, आगे हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क P जो होता है वो हमारा Q इंटू 2L होता है इंटू ई, सिंस P इज Q इंटू 2L, P जो है वो Q इंटू 2L होता है। तो आगे हम लोग टॉर्क लिखें तो Q इंटू 2L जो डायपोल लेंथ है, डायपोल लेंथ यहाँ पे क्या है, 2L, 2L इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, तो इनके बीच का डिस्टेंस ये 2L है, बट वो कोऑर्डिनेट के हिसाब से 2B है, तो 2L के जगह हम क्या डाल देंगे टर्म 2B इंटू ई, यहां रीजन लिख दें सिंस 2L इज इक्वल्स टू 2B डायपोल लेंथ। तो टॉर्क जो है वो हमें मिल गया 2QBE, ये टॉर्क हमें मिल गया जो चाहिए था। तो ये टॉर्क हमें मिल गया जो हमें कैलकुलेट करना था। ठीक है, ये पहला सम हो गया हमारा। अब हम लोग नेक्स्ट सम पे चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। 3 चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, मैंने यहां डायग्राम ड्रॉ कर दिया है उसका, माइनस क्यू प्लस क्यू एंड वापस माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस ऑन द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे इक्वल डिस्टेंस पे। तो क्यू चार्ज और ये चार्ज के बीच का डिस्टेंस हमने आर ले लिया, यहां भी आर हो गया। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द 3 चार्जेस इज जीरो, हमें नेट पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द चार्जेस इज गिवन एज 0, ये दिया है, ये हमें दिया है। नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द चार्जेस इज 0, दैट इज गिवन टू अस, वो हमेशा ध्यान में रखना है। तो हमें पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्यू बाई क्यू, जो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का रेशियो क्या होगा। तो यहां हम एक काम कर सकते हैं कि ABC पॉइंट हमने यहां दिखा दिया है इसको, ये पॉइंट A है, B है, C है। तो हम एक काम करें कि पोटेंशियल का फार्मूला हमारे पास क्या है, पोटेंशियल मतलब अगर दो चार्जेस हैं प्लस Q1 और Q2, इनके बीच का डिस्टेंस R है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। और ये भी आया कहाँ से, अगर वो हम बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें पता है W/Q होता है, तो W जो वर्क डन है वो Q इंटू वी होगा, या मैं Q नॉट लिख दूं तो Q नॉट इंटू वी हो गया, और Q नॉट इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर, तो ओवरऑल ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई आर। कहाँ से आया है फार्मूला वो मैंने बता दिया आपको। तो ये दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो ये जो वर्क डन है यही पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जनरलाइज्ड फार्मूला क्या हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर, या चार्जेस कुछ भी हो सकते हैं, चार्जेस वो डिपेंड करता है। तो ये W हो गया। तो हमने लिखा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर। तो यहां तीन पोटेंशियल एनर्जी पॉसिबल है, एक 1/4 पाई इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैं U1 ले लेता हूं, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन ए बी। ए बी क्या है हमारा, आर है, ए बी ये डिस्टेंस आर है, तो ये हमारा U1 मिल जाएगा। ठीक है, U1।
और मैंने यहाँ लिखा भी है U1 प्लस U2 प्लस U3, तो ठीक है, यहाँ U1 है माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन आर, ठीक है। सिमिलरली U2 क्या होगा, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन आर। सेम वे U3 हम निकालेंगे जो चार्ज A और C के बीच में होगा, माइनस क्यू और माइनस क्यू के बीच में। तो U3 हमारा क्या हो जाएगा, U3 जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू, और दोनों एक्सट्रीम जो चार्जेस हैं उनके बीच का डिस्टेंस है 2r। तो हम क्या करेंगे, U1 U2 U3 तीनों हमें मिल गए, और तीनों का जो सम है ये दिया हुआ है कि नेट पोटेंशियल U1 प्लस U2 प्लस U3 इज 0। तो हम तीनों को, इन तीनों को ऐड करके और उनको जीरो कर लें। अगर आप ध्यान से देखेंगे, हालांकि ये बहुत जंबल हो गया, बट अगर ध्यान से देखेंगे तो यही टर्म मैं लिखूंगा। तो ये U1 प्लस U2 प्लस U3 में हमें सब कुछ कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई आर कॉमन है। तो एक जगह मिलेगा माइनस क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाई, अच्छा वही मिलेगा, और यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलेगा कॉमन, मतलब सेम है, और इसमें जो है बाई 2 आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। तो हम लोग वही तीनों फार्मूला लिखते हैं, फिर तीनों के सम को इक्वल करके जीरो कर देते हैं। तो हालांकि वो चीजें मैंने यहीं पे लिखी हैं, शॉर्टकट में अगर चाहिए तो हम ऐसे जा सकते हैं, ऐसे, क्योंकि वही जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया उसी में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया है। तो Q1 Q2 बाई, क्योंकि ये Q1 Q2 बाई आर होता है, तो Q1 हमारा माइनस क्यू है, कैपिटल क्यू है, अपॉन आर है। तो ये हो गया। फिर इन दोनों के बीच की बात करेंगे, इन दोनों के बीच की, तो वो टर्म हमारा, सॉरी ये वाला टर्म है, ये वाला, इन दोनों के बीच का माइनस क्यू कैपिटल क्यू और उनके बीच का डिस्टेंस आर। फिर अगर दो एक्सट्रीम चार्जेस की बात करो इन दोनों के बीच की, तो अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, 2r हो गया। तो इनके बीच का क्या मिल जाएगा, माइनस क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाई आर। तो इन जनरल हम ऐसे भी कर सकते हैं, बट मुझे ऐसे नहीं जाना है। अगर आपको शॉर्टकट वे अप्लाई करना रहेगा तो आप ये फार्मूला लेके कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बात करूंगा पहला, चार्जेस बिटवीन, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्जेस माइनस क्यू एंड माइनस क्यू, सॉरी माइनस क्यू एंड प्लस कैपिटल क्यू। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एंड कैपिटल क्यू, दैट इज अबाउट ए बी। तो U1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू इंटू कैपिटल क्यू, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है हमारा, इनके बीच का डिस्टेंस आर है। तो आर लिखूं या ए बी लिखूं फिर आर लिख दूं, अपने ऊपर डिपेंड है। तो मैं क्लियर करने के लिए ए बी लिख दिया। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस हम बाहर ले लें तो क्यू क्यू बाई आर, ये U1 हो गया। दूसरा हम लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू चार्जेस, वापस अब कौन सा ले रहे हैं, ये दूसरा वाला, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो प्लस क्यू ड्यू टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, U2, U2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू माइनस क्यू बाई BC, BC इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, BC है। तो ये हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाई आर। ठीक है, अब तीसरा हम लोग निकाल लें U3, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्जेस, ड्यू टू चार्जेस माइनस क्यू एंड माइनस क्यू। माइनस क्यू एंड माइनस क्यू की बात हम जब करेंगे, माइनस क्यू एंड माइनस क्यू, तो इनके बीच का डिस्टेंस 2r है, 2r। तो अब हम डिस्टेंस 2r यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, दिस विल बी U3 इज इक्वल्स टू
1/4πε0 माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन AC, जो कि 1/4πε0 Q²/2R हो जाएगा। तो ये टर्म हमारा, ठीक है, इक्वेशन। और ठीक है, हम अलग अलग इक्वेशंस नहीं लेंगे इनको, ये U1 हो गया, ये U2 हो गया और ये U3 हो गया। और हमें बोला है कि नेट पोटेंशियल एनर्जी, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस इज जीरो, तो हमें दिया है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, आई विल राइट ATGC अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन दिया है कि सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज जीरो, U1 प्लस U2 प्लस U3 ये कितना है, जीरो है। ये अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन है। तो हम U1 U2 और U3 में, ठीक है, सारे टर्म्स को हम एक बार लिख लेते हैं एंड दैट इज इक्वल्स टू जीरो। तो U1 क्या है, सामने सामने देखते हैं। U1 क्या है, U1 हमारा ये टर्म है और U2 ये टर्म है, U3 ये टर्म है। तो सबको लिख लें, तो ये आ जाएगा -1/4πε0 Q कैपिटल Q बाई R माइनस 1/4πε0 वापस से कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई R प्लस 1/4πε0। अब तीसरा वाला, ये वाला ले रहे हैं, 1/4πε0 1/4πε0 Q²/2R। अब सब में कॉमन क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो 1/4πε0 Q बाई R, इतना टर्म 1/4πε0 स्मॉल q बाई आर, कैपिटल Q नहीं लेंगे इसमें, और 1/4πε0 Q बाई आर कॉमन है, तो स्मॉल q बाई आर कॉमन है। तो जो कॉमन है वो हम लोग लिख लें एंड इट इज इक्वल्स टू जीरो। तो कॉमन जो है वो लिख लेते हैं, तो 1/4πε0 स्मॉल q बाई आर, इतना टर्म कॉमन है। तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस कैपिटल Q, यहाँ भी माइनस कैपिटल Q, यहाँ बचेगा तीसरे वाले टर्म में एक Q हमने बाहर ले लिया है, एक Q बाहर ले लिया तो क्या बचा है, सिर्फ Q/2 बचा है, Q/2 स्मॉल Q/2 स्मॉल Q/2 एंड दिस इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये पूरा टर्म जब हम इसको इधर भेजेंगे तो 0/, हो जाएगा 0/Q/4πε0 इंटू R। तो 0/, एनी टर्म विल बी जीरो, तो ये पूरा जीरो हो गया, मतलब ये टर्म इधर ले जाके खत्म कर दिए हम लोग। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा -Q और -Q मिलके -2Q हो गया। तो वी कैन राइट -2Q प्लस Q/2 इज इक्वल्स टू जीरो। तो Q/2 इज इक्वल्स टू 2Q मिल गया, और हमें रेशियो किसका चाहिए, कैपिटल Q बाई स्मॉल q, कैपिटल Q बाई स्मॉल q। तो कैपिटल Q बाई स्मॉल q क्या होगा, हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल Q बाई स्मॉल q इज इक्वल्स टू 1/4। तो यही हमें फाइंड आउट करना है। तो कैपिटल Q इज टू स्मॉल q, अब हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल Q इज टू स्मॉल q विल बी 1:4। तो रेशियो हमें जो चाहिए था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। A capacitor has some dielectric between its plate and capacitor is connected to DC source. A battery is now disconnected. तो पहले connected है, दो वर्ड है यहाँ पे, connected, फर्स्ट connected है एंड बाद में disconnected है, एंड dielectric is removed। पहले dielectric है एंड बाद में dielectric is removed, right? Has some dielectric first, पहले डाइलेक्ट्रिक है बाद में डाइलेक्ट्रिक को रिमूव कर दिया गया। स्टेट वेदर द कैपेसिटेंस, क्या क्या चेंजेस करने हैं हमें, कैपेसिटेंस, एनर्जी स्टोर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज स्टोर, वोल्टेज विल इंक्रीज और डिक्रीज और रिमेन्स कांस्टेंट, वही हमें लिखना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसका टेबल ड्रॉ कर दिया है, कैपेसिटेंस, चार्जेस, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी स्टोर्ड। व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, दो कंडीशन है, एंड बैटरी इज डिसकनेक्टेड।
बैटरी इज कनेक्टेड एंड बैटरी इज रिमूव्ड, ये डिसकनेक्टेड या रिमूव्ड जो भी हम लोग बोल लें। तो कैपेसिटेंस जो है, हमें पता है कि कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इक्वल्स टू सी बाई सी नॉट होता है। तो जो सी है वो सी नॉट टाइम्स ऑफ के हो जाएगा। तो व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड इट विल इंक्रीज बाय टी टाइम्स के टाइम्स। तो कैपेसिटेंस विल इंक्रीज बाय के टाइम्स, एंड जब बैटरी हम रिमूव करेंगे तो इट विल अगेन, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक तो रिमूव कर लिया बट कैपेसिटेंस जो है वो वही रहेगा। तो ये टर्म हमारा वही रहेगा। चार्जेस, चार्जेस ऑलवेज रिमेन सेम, चार्ज पे फर्क नहीं पड़ता डाइलेक्ट्रिक का। एंड वोल्टेज, तो वोल्टेज का क्या करना है, वोल्टेज जो है वो पहले वी नॉट था, जब बैटरी कनेक्टेड था तो वोल्टेज वाज वी नॉट, एंड बैटरी इज रिमूव्ड। तो बैटरी जब रिमूव किया तो जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाएगा। कितने टाइम्स, क्योंकि हमें वहां पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो इट विल डिक्रीज बाय के टाइम्स ऑफ के टाइम्स, एंड के क्या हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल ऐसे वेरी करता है। तो इट विल डिक्रीज, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में कुछ आ गया तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसमें हमने क्या देखा कि कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, इसमें रिमेन सेम, एंड इसमें डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस केस में सेम रहेगा और इस केस में इट विल डिक्रीज बाय के टाइम्स, राइट। एंड एनर्जी की हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर होता है, और अगर सी चेंज हुआ, सी इज इंक्रीज बाय के टाइम्स, तो एनर्जी विल डिक्रीज बाय के टाइम्स। इस केस में इंक्रीज बाय के टाइम्स होगा और इस केस में डिक्रीज बाय के टाइम्स होगा, क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्ट हो जा रही है। तो आपको यही सब लिखना है कि किस केस में क्या इंक्रीज होगा और किस केस में क्या डिक्रीज होगा। तो अगले सम पे चलते हैं। अगला सम है हमारा, फाइंड द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2 with their capacitance in the ratio। तो हमें C1 C2 का रेशियो दिया है 1/2, ये हमने लिख दिया है कि इनका रेशियो 1:2 है, मतलब C1/C2 इज 1/2। और हमें निकालना क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल्स। एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे दिया है, एनर्जी स्टोर्ड इन दीज टू केसेस। दीज टू केसेस कौन सा, एक सीरीज कॉम्बिनेशन का केस है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल। तो पैरेलल और सीरीज में इनका पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स सेम। पोटेंशियल एनर्जी मैं बार बार टर्म यूज करता हूं, जबकि ये टर्म है हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। इन सीरीज एंड पैरेलल इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो कांस्टेंट मतलब सेम है। तो यहां पे मैं टर्म एक लिख देता हूं कि लेट vs find the ratio of the potential differences। हाँ, vs and vp be the potential differences pd when capacitors are in series and parallel combination। ठीक है, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। एंड ऑल्सो, एंड वी आर एज्यूमिंग वन मोर थिंग, also let us and u suffix p be the energy stored in capacitors in series and parallel combination। ये हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें जो टर्म्स दिए हुए हैं उसके लिए नोटेशंस हम लोग को चाहिए, तो नोटेशंस के लिए हमें ये करना पड़ेगा। तो आगे हम लोग लिख सकते हैं, आगे क्या दिया हुआ है हमें,
हमें दिया हुआ है कि इनका एनर्जी स्टोर्ड इन दीज टू केसेस बिकम द सेम। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो एनर्जी सेम है, तो आई कैन, मैंने यहाँ पे हालांकि लिख दिया है कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज एंड पैरेलल दैट विल बी इक्वल। तो आई कैन से therefore according to given condition जो एनर्जी स्टोर्ड है यूएस U suffix s potential energy in series, energy stored in the charge capacitor in series US is equals to energy in parallel। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है कि इट इज हाफ CV स्क्वायर। क्या होता है? हाफ CV स्क्वायर। तो हम इस टर्म को लिख सकते हैं देयरफॉर हाफ CS इंटू VS स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ CP इंटू VP स्क्वायर। और हमें निकालना क्या है वो हमें ध्यान में रखना है। हमें निकालना है कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंसेस के रेशियो पैरेलल टू द सीरीज, मतलब हमें VP हमें चाहिए क्या, वो हमें हमेशा ध्यान रखना है VP अपॉन VS, ये टर्म हमें कैलकुलेट करना है। इसीलिए ये टर्म्स यहाँ पे मैं ला रहा हूं। क्या हमें कैलकुलेट करना है? VP अपॉन VS। VP इज द पोटेंशियल इन सीरीज, पोटेंशियल इन सीरीज एंड पोटेंशियल इन पैरेलल VP है एंड पोटेंशियल इन सीरीज VS है। ये हमें कैलकुलेट करना है। तो आगे हम लोग देखें, ये हाफ एंड हाफ गेट कैंसिल, तो हमें जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम VP अपॉन VS चाहिए, तो VP VS का टर्म मिल गया है। तो आई कैन राइट VP अपॉन VS का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का टर्म का होल स्क्वायर है, तो दैट विल बी CS, और CP को इधर लेके आ जाए तो CS अपॉन CP। तो आई कैन राइट देयरफॉर VP अपॉन VS का होल स्क्वायर इज CS अपॉन CP। इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं। इसको क्या ले लिया? इक्वेशन 1। वी विल टेक इट एज इक्वेशन 1। इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया। इट्स नॉट वर्किंग। यस, इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया। आगे क्या? अब इतना पार्ट हो गया। अब हम देखें कि सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशंस में क्या होता है। C1 एंड C2 आर द कैपेसिटर्स। तो इन सीरीज और इन पैरेलल का हम फार्मूला निकालें। तो हमें पता है सिंस कैपेसिटर्स इन सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें पता है कि CS इज इक्वल्स टू 1 अपॉन CS, सीरीज का कॉम्बिनेशन 1 अपॉन CS इज 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। तो ये टर्म हो जाएगा हमारा C1 प्लस C2 अपॉन C1 इंटू C2। तो CS क्या हो जाएगा? CS हमें मिल गया C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है 1 अपॉन CS का वैल्यू है, 1 अपॉन CS का वैल्यू है। ये जो वैल्यू है 1 अपॉन CS इज दिस टर्म। ये एलसीएम, सिंपली एलसीएम लेके कर दिया। तो CS जब निकालेंगे, ये 1 अपॉन CS है, लेकिन CS जब निकालेंगे तो उल्टा कर देंगे इसको। तो C1 इंटू C, ये टर्म हो गया। अभी इसको हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। दिस विल टेक इट एज इक्वेशन 2। अभी तीसरा, इन पैरेलल केसेस, पैरेलल में हमें पता है कि जब कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में मतलब ऐसे ये कैपेसिटर्स हैं C1 और C2, ये पैरेलल में कनेक्टेड है C1 C2। तो पैरेलल में, इन पैरेलल CP डायरेक्टली होता है, CP इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। ये पैरेलल का कॉम्बिनेशन हो गया।
तो इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। हमें चाहिए क्या, वो हमें दिमाग में होना चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए Vp अपॉन Vs, लेकिन ये जो है Cs अपॉन Cp, इसलिए हमने Cs और Cp के टर्म्स निकाले, Cs और Cp के टर्म्स निकाले। तो इक्वेशन 3 में 2 और इक्वेशन 1 में 2 और 3 को सब्स्टिट्यूट कर ले। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा हमारा, वो हम लोग देखें। तो इक्वेशन 1 है Vp अपॉन Vs का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या टर्म है हमारा, Cs अपॉन Cp, और Cs ये है और Cp ये है, तो Cs अपॉन Cp है। फिर से देख लें, Cs अपॉन Cp है, Cs नोन है, Cp नोन है, तो हम Cs अपॉन Cp कर दें। क्या करें, Cs अपॉन Cp। तो Cs है हमारा, मैं एक स्टेप और लिख देता हूं, Cs अपॉन Cp विच विल बी इक्वल्स टू, Cs का वैल्यू है C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू 1 अपॉन Cp, ये Cp है। हम लिख सकते हैं ना Cs अपॉन Cp, Cs अपॉन Cp को Cs इंटू 1 अपॉन Cp, तो अब ये टाइम आ गया, ये Cs लिख दिया, इंटू 1 अपॉन Cp करना, Cp सिर्फ C1 प्लस C2 है, तो यहां हम क्या डाल देंगे, C1 प्लस C2, C1 प्लस, यहां हम डाल देंगे C1 प्लस C2, राइट। यहां कुछ गड़बड़ किया क्या हमने, C1 प्लस C2 अपॉन C1 इंटू C2, ये Cs का वैल्यू हो गया, तो Cs बिकम C1 इंटू C2 अपॉन, नहीं बराबर है, बराबर है। तो ये टर्म आ गया हमारा, इसको अब हम लोग लिख सकते हैं C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो C1 प्लस C2, अब ये टर्म थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है इसमें, C1 इंटू C2 का क्या करें, ये C1 प्लस C2 तो फिर भी ठीक है, C1 इंटू C2 का क्या करें, तो C1 और C2 में हमें एक रिलेशन पता है कि C1 अपॉन C2 इज इक्वल्स टू हाफ, तो C1 अपॉन C2, यहाँ गिवन पार्ट में लिख देता हूं कि C1 अपॉन C2 इज इक्वल्स टू हाफ, ये टर्म हमें नोन है, ये नोन है हमें। तो मैं यहां पे Vp अपॉन Vs का होल स्क्वायर, इस टर्म को लिख सकता हूं, C1 इंटू C2 है, तो C1 को मैं C1 रखता हूं, और C2 विल बी, C1 को C1 रखा, तो C2 जो है, C2 विल बी 2C1, C2 विल बी 2C1, C2 2C1 हो गया, अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अच्छा, यहां कैसे लिख दिया, यहां ऑलरेडी हमने ये रीजन दिया हुआ है कि C1 बाई C2 जो है वो 1/2 है, तो C1 जो है, C2 जो है, C2 चाहिए, तो 2 इधर चला जाएगा, C2 इधर चला जाएगा, तो C2 विल बी 2C1, तो यहां हमने C2 की जगह क्या डाल दिया, 2C1। अब ये टर्म आ गया हमारा, दिस टर्म बिकम 2C1 स्क्वायर, 2C1 स्क्वायर अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई हो गया है, तो ये हमारा Vp अपॉन Vs का होल स्क्वायर है। तो ये टर्म हमारा हो जाएगा, स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, 2 को मैं लिख सकता हूं √2 का होल स्क्वायर इंटू C1 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, दैट इज Vp अपॉन Vs का होल स्क्वायर। तो अब हमें मिल गया Vp अपॉन Vs इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ C1 बाई C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, लेकिन हमें रेशियो किसका दिया है, हमें रेशियो दिया है C1 बाई C2 का, C1 बाई C2 का,
तो C1 के जगह नीचे जो जो है यहाँ C1 बाई C2 जो है वो 1/2 है। तो नीचे का जो C1 है उसको हम C2 के टर्म में लिख लें। तो सिंस C1 बाई C2 इज 1/2, तो C1 जो है वो C2/2 हो जाएगा। C1 विल बी C2/2। तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं √2 टाइम्स ऑफ C1 को C1 रखें और C1 जो है नीचे का C1 फिर से मैं लिखता हूं, सिंस C1 बाई C2 इज 1/2, तो C1 विल बी C2/2। तो यहाँ C1 के जगह हम C2/2 डाल देते हैं, C2/2। तो C1 बिकम C2/2 प्लस C2, ये नीचे आ गया। तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं √2 टाइम्स ऑफ C1 अपॉन, नीचे क्या हो गया इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 2C2 प्लस C2, 2 ट्वाइस इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2C2 प्लस C2 तो 3C2, 3C2/2, 3C2/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा तो ये टर्म आ जाएगा हमारा √2 C1 बाई 3C2/2। तो C1/C2 इज 1/2, तो ये हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ, सॉरी √2 टाइम्स ऑफ, √2 टाइम्स ऑफ √2/3, और ऊपर 2 है, ऊपर ये वाला 2 चला गया, दिस 2 मूव अप, और ये C1/C2 इज 1/2, C1/C2 इज 1/2। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो हमें मिला √2/3। तो Vp हमें जो फाइनल आंसर मिल गया वो मिला, क्या मिला, Vp/Vs इज बिकम √2/3, √2/3। ये हमें फाइनल आंसर मिल गया। अगला सम है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। A 6 microfarad capacitor is charged by 300 volt supply। कितना है पोटेंशियल उसका, 300 वोल्ट सप्लाई है। It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 3 microfarad capacitor. How much electrostatic energy of the first capacitor is lost in the form of heat and electromagnetic radiation? वो हमें निकालना है, हीट लॉस निकालना है। तो दो कंडीशन दिया है, मैंने यहाँ पे दोनों कंडीशन लिखा है कि a 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 300 वोल्ट, पहले चार्जिंग का केस है, 300 वोल्ट सप्लाई, इट इज देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इट इज अगेन कनेक्टेड विद, ये कैपेसिटर हमें C1 दिया है, अब यहाँ दूसरा कैपेसिटर C2 दिया है, वो C2 कैपेसिटर से उसको हमने कनेक्ट किया, we connected it, okay। How much electrostatic energy in the first capacitor is lost in the form of heat? तो heat loss पूछा है। तो सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, मैंने यहाँ कंडीशन लिख दिया कि when capacitor is connected to 300 volt supply, charge acquired by the capacitor क्या होगा, Q, क्या चार्ज हम लोग पूछ रहे हैं, तो Q is C1V। तो C1 हमें दिया है, C1 कितना दिया है, C1 is 6 माइक्रो फैराड, तो C1 इज 6 माइक्रो फैराड। तो ये टर्म हो जाएगा C1 इज 6 माइक्रो फैराड मीन्स 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V दिया है 300, तो ये आ जाएगा 6 3 जा 18, सो 18 इंटू 10⁻⁻6, सॉरी ये आ जाएगा 6 3 जा 1800 इंटू 10⁻⁻6, तो हाँ 6 माइक्रो फैराड है, राइट, 300 वोल्ट है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10⁻³ कूलम, ये Q हो गया चार्ज, राइट, ये चार्ज हो गया। अब दूसरा, एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज कैपेसिटर, अब इसमें एनर्जी कितनी स्टोर होगी उसका फार्मूला हमने ऑलरेडी लिख दिया है कि हाफ Q इंटू वी, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। हम CV स्क्वायर नहीं लिख सकते क्योंकि हमें C नोन नहीं है, इसलिए हम हाफ QV वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो हाफ QV, तो ये टर्म हो जाएगा हाफ
Q हमने निकाला 1.8 इंटू 10⁻³ इंटू V है 300 वोल्ट। तो ये आ जाएगा हमारा 0.9 इंटू 3, तो 9 3 27, तो 270 जूल, राइट। सॉरी, Q का वैल्यू 270 इंटू 10 जूल नहीं लिखेंगे, ये भी टर्म बाकी है ना। 300 इंटू ये किया तो 270 हो गया, इंटू 10⁻³ जूल, तो इंटू 10⁻³ जूल, या इसको हम लोग ठीक है 0.27 भी लिख सकते हैं, बट मैं यहीं पे इसको स्टॉप कर दूंगा, 10⁻³ के टर्म में लिखता हूँ। अब अगला कंडीशन है, ये हमें इनिशियल जो है एनर्जी मिल गया, एनर्जी स्टोर्ड इन द फर्स्ट केस के लिए। अभी दूसरा है कि नाउ कैपेसिटर सी इज डिसकनेक्टेड एंड कनेक्टेड टू अनचार्ज्ड कैपेसिटर, देन दैट इज द, ये C2 है, दिस इज C2 uncharged capacitor C2, the system of two capacitor will acquire the common potential and charge Q। तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम मतलब ऑफ कोर्स कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा, तो उस पोटेंशियल को हम V डैश ले लेते हैं और चार्ज हमारा Q डैश हो गया। तो फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन Q ही हमारा Q डैश है, और Q जो है वो CV होता है, तो Q जो है वो V इंटू C1 हो गया, और Q डैश जो है वो, अब चूंकि कैपेसिटर को हमने कनेक्ट कर दिया है दोनों को, तो दे आर C1 प्लस C2। तो कॉमन पोटेंशियल जो मिला हमें V डैश, ये कॉमन पोटेंशियल है, दैट विल बी VC1 अपॉन C1 प्लस C2। तो हमें सबके वैल्यूज पता है, तो V इज 300 इंटू C1, C1 कितना था, C1 हमारा 6 माइक्रोफैराड है, तो 6 इंटू 10⁻⁻6 फैराड, 6 माइक्रोफैराड, राइट, यस। 10, दूसरा चार्ज कितना है, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, तो जो C2 है वो 3 माइक्रोफैराड है, तो अपॉन C1 प्लस C2 करना है, तो 6 माइक्रोफैराड, दैट इज 6 इंटू 10⁻⁻6 प्लस C2 जो है वो 3 इंटू 10⁻⁻6 है। तो सब में से नीचे ऊपर से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 10⁻⁻6, -6 कॉमन है, यहाँ भी 10⁻⁻6 कॉमन है, ये 6 प्लस 3 9 हो जाएगा। तो ओवरऑल हमें मिल गया 300 इंटू 6 अपॉन 9, 3 3 9, 3 2 6, 300, तो ये V डैश हमें मिल गया, V डैश मिल गया 200 वोल्ट। क्या आ गया, कॉमन पोटेंशियल जो V डैश है वो कितना आ गया, 200 वोल्ट कॉमन पोटेंशियल। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम अब क्या हो जाएगा, हाफ QV, बट V यहाँ पे V डैश हो गया, तो दिस टर्म कैन बी रिटन एज हाफ Q, जो टोटल चार्ज इनिशियली हमने देखा था 1.8 इंटू 10⁻³ तो यहाँ हम Q की जगह 1.8 इंटू 10⁻³ डाल देंगे, और जो कॉमन पोटेंशियल आया है वो 200 है, तो इंटू 200, सो 200 हो गया ये, और ये आ गया हमारा 10⁻U2। हमने कौन से फॉर्मेट में U1 लिखा है उसी फॉर्मेट में U2 लिखेंगे, तो U1 जो है वो 10⁻³ के टर्म में है, तो इसको भी 10⁻³ एज इट इज रहने दें, ये 10⁻³ है, और 1.8 इंटू 100 करेंगे तो 180, सो इट बिकम्स 180 इंटू 10⁻³ जूल, ये हमारा U2 आ गया। अब लॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या है, वो U1 माइनस U2 है, और U1 हमने निकाला है, U1 जो है वो कितना है 270 इंटू 10⁻³ सो ये टर्म आ जाएगा 270 इंटू 10⁻³ माइनस U2 180 इंटू 10⁻³, तो 270 माइनस 180 कितना हो जाएगा 90 इंटू 10⁻³ जूल, या इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है यही रहने देते हैं, तो ये टर्म हो गया हमारा डेल्टा U, जो हमें लॉस इन काइनेटिक
एनर्जी, लॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मिल गया। तो अगले सम पे चलते हैं। अगला सम है 125 स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स। नंबर कितना है? n। नंबर इज 125। नंबर इज 125 स्मॉल ड्रॉप्स, each carrying a charge of हमें चार्ज दिया है 0.5 माइक्रोकूलम एंड each ऑफ डायमीटर दिया है 0.1 मीटर। कोइल्सेस एंड दे फॉर्म अ बिग ड्रॉप। अगर नंबर ऑफ ड्रॉपलेट जो है वो मिलके एक बड़े ड्रॉप बनाते हैं तो उनका रेडियस चेंज हो जाएगा। पहला कंसेप्ट तो ये है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ द बिगर ड्रॉप। बिगर ड्रॉप के सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहली चीज मैं ये बता दूं कि अगर नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स मिलते हैं या सेपरेट होते हैं तो उनके बीच में जो स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन होता है, उसके लिए आप लोग को एक कंसेप्ट याद रखना है कि वॉल्यूम नेवर चेंजेस। वॉल्यूम चेंज नहीं होता। तो वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप विल बी इक्वल्स टू कंबाइंड वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स। वो चाहिए तो मैं लिख देता हूं, वो कंसेप्ट है और डेरिवेशन है। उसी से एक फार्मूला आता है, कैपिटल आर इज इक्वल्स टू एन रेज टू 1/3 इंटू स्मॉल आर। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं कि अगर ये बिग ड्रॉप है, इसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, कैपिटल आर, एंड इट इज स्प्लिट इनटू एन आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स। छोटे छोटे ड्रॉपलेट में ये स्प्लिट हो जाता है और हर एक ड्रॉपलेट का जो रेडियस है आइडेंटिकल बोला हमने तो आइडेंटिकल रहेगा, ये छोटा बड़ा बन जाता है, डोंट वरी। तो स्मॉल आर, इनका रेडियस जो है स्मॉल आर है और नंबर क्या है इनका? नंबर जो है एन नंबर है, स्मॉल आर हर एक का रेडियस है। तो वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, अब मैं यहाँ कंसेप्ट लिख देता हूँ, ये फार्मूला मैं डिराइव कर देता हूँ यहाँ पे, फटाफट हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सिंस वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप is equals to combined volume of droplets and droplets। तो हम अब सिंस इनका जो शेप है वो स्फेरिकल है तो हम इनको ले लेते हैं 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ड्रॉपलेट इनटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट, और स्मॉल ड्रॉपलेट का रेडियस हमने क्या लिया हुआ है? स्मॉल आर लिया है। तो ये टर्म क्या हो जाएगा? दिस विल बी 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब। तो ये 4/3 पाई गेट कैंसिल, तो हमें मिल गया आर क्यूब इज इक्वल्स टू एन आर क्यूब। बट कैपिटल आर अगर हमें चाहिए, कैपिटल आर चाहिए, यस, हाँ कैपिटल आर चाहिए। तो कैपिटल आर क्या हो जाएगा? एन रेज टू 1/3 इंटू एन रेज टू 1/3 इंटू स्मॉल आर। चूंकि हमें क्या क्या दिया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें दिया हुआ है स्मॉल आर दिया है और एन दिया है 125, राइट? स्मॉल आर दिया है और एन दिया है, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट 125। तो अब हम सारे टर्म्स लिख देंगे। तो हमें दिया है डायमीटर दिया है, तो रेडियस विल बी 0.1/2, ये स्मॉल आर है। तो स्मॉल आर, अब मैं यहाँ गिवन लिख दूंगा। तो गिवन में हमें क्या क्या दिया हुआ है? स्मॉल आर इज 0.1 मीटर, तो स्मॉल आर विल बी 0.1/2 एक्चुअली, by 2 मीटर which is 0.05 मीटर, राइट? ये रेडियस दिया है 0. हाँ डायमीटर है ही ना, ये डायमीटर है तो रेडियस विल बी हाफ ऑफ डायमीटर, तो ये मिल गया। और एन दिया है 125, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट कितना है? 125। तो कैपिटल आर क्या हो जाएगा? देयरफॉर कैपिटल आर जो है, कैपिटल आर का टर्म यहां से हम लोग यूज करेंगे। तो कैपिटल आर विल बी एन रेज टू 1/3 इंटू स्मॉल आर, और एन 125 है, रेज टू
1/3 इंटू स्मॉल आर, तो 125 raised to 1/3 is I can write 5 का क्यूब is 125 into 1 raised to 1/3 into स्मॉल आर, तो ये आ गया 5 into स्मॉल आर, तो कैपिटल आर मिल गया 5 into स्मॉल आर, और 5 into स्मॉल आर का वैल्यू है 0.05, तो 5 5 are 25, so it will be 0.25 मीटर, ये कैपिटल आर मिल गया, तो हमें कैपिटल आर चाहिए था। अब पूछा है कि और चार्ज दिया है, Q 0.5 माइक्रोकूलम, तो चार्ज दिया है Q इज गिवन एज, चार्ज कितना दिया है 0.5 माइक्रोकूलम, 0.5 माइक्रोकूलम, तो माइक्रोकूलम मतलब इट इज 5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पोटेंशियल, क्या निकालना है इसका, हमें निकालना है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पोटेंशियल का फॉर्मूला है 1/v=1 स्टार्टिंग में बताया था हमने, v=1/4πε0 q/r, तो उसके लिए हमें r चाहिए था, तो हम पोटेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई कर लें, तो सिंस पोटेंशियल v=1/4πε0 कैपिटल Q, क्योंकि हमने कैपिटल Q रखा है इसको, बाई कैपिटल R, बट ये एक ड्रॉप का नहीं, कितने नंबर्स हैं, नंबर हमें रखना है, सॉरी ये कैपिटल क्यू नहीं, हमें स्मॉल क्यू दिया है, तो टोटल चार्ज ऑन ऑल ड्रॉपलेट वो क्या हो जाएगा, ये हमें, मैं यहाँ नोटेशन इसका बदल देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ स्मॉल क्यू, तो ये जो टोटल चार्ज है ये हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ मैं n इंटू स्मॉल क्यू लिख देता हूँ टोटल चार्ज, तो n इंटू स्मॉल क्यू, तो 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁻9 इंटू n इज 125 इंटू q का वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁷ अपॉन r का वैल्यू जो रेडियस है वो है 0.25, ठीक है, तो 25 1 25 5 125, राइट, तो 5 इंटू 100 करना पड़ेगा, तो ये आ गया 500 इंटू 5, 25 इंटू 9, ये कैलकुलेशन आपको करना रहेगा, 25 इंटू 9 क्या किया हमने किया 5 इंटू 5 25 इंटू 9, ये लिख दिया है 9, बाद में हम लोग 225 आता है वो मुझे मालूम है, बाद में हम लोग लिख देंगे, और ये 2 जीरो जो है इसका वो 10⁻² हो गया, तो 7 और 9 16 माइनस 2, तो दैट विल बी 10⁻⁻14, तो ये टर्म आ गया हमारा 10 1/4πε0 is 9 into 10⁻, राइट, ओके, तो 10⁻⁻14 1/4πε0 10⁻⁻9 की जगह 10⁻+9 होता है, दिस इज नॉट माइनस, तो फिर से ये कैलकुलेशन देख लें, 9 to 11 11 minus 7 11 minus 7 is 10⁻⁴, तो ये आ जाएगा इंटू 10⁻⁴, दैट मच वोल्ट, तो ये आ जाएगा 225 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट, या 2.26 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट, ये पोटेंशियल आ गया इसका, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट एक बार वापस आप लोग देख लीजिएगा, फाइन, तो ये सम हो गया। अभी अगले सम पे चले, अगला सम है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द डायपोल मोमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज दिस, ये डायपोल मोमेंट दिया है, और जो डायपोल मोमेंट होता है वो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P से, तो हमें दिया है गिवन P डायपोल मोमेंट, गिवन डायपोल मोमेंट P is equals to 6.3 into 10⁻⁻30 coulomb meter. It's not centimeter, it is coulomb meter, coulomb meter. A sample of water contain 10 raised to number of molecule दिया है, n दिया है,
कितना है ये 10⁻21 number of molecule. A sample of water contains this molecule whose dipole moment are all oriented in the electric field of strength. ये electric field दिया है, तो electric field is represented by E, it is 2.5 into 10⁻5 Newton per coulomb. Calculate the work done to rotate the dipole from their initial orientation this to one in which all dipoles are perpendicular. तो हमें थीटा 1 इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू 90 ये कैलकुलेट करना है. तो पहले हम लोग सिर्फ एक डायपोल के लिए जो वर्क डन मिलेगा वो हम निकाल लें. एक डायपोल के लिए वर्क डन, तो एक डायपोल के लिए जो वर्क डन होगा उसका फार्मूला जो है दैट इज दिस टर्म एक डायपोल के लिए. तो सिंस W इज दिस, मैं यहीं से स्टार्ट कर दूंगा. तो सिंस W इज दिस, सो W विल बी P कितना है 6.3 इंटू 10⁻⁻30 इंटू E का वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻5 इन ब्रैकेट cos थीटा 1 कितना है, थीटा 1 हमारा 0 है, तो cos 0 माइनस माइनस cos थीटा 2, तो cos थीटा 2 इज 90. तो हम देखें cos 0 1 होता है और cos 90 0 होता है, तो 1 माइनस 0 यहाँ पे अल्टीमेटली पूरे पार्ट का वैल्यू 1 होगा, तो 1 होगा. तो यहाँ हम लोग इसको लिख लेते हैं 6.3 इंटू 2.5 इंटू 10 का पावर ये -30 + 5 तो -25 और ब्रैकेट का पार्ट 1 हो गया. तो ये हमारा हो गया W दैट इज इन जूल. ये वर्क डन हो गया. ठीक है, लेकिन ये टोटल वर्क डन नहीं है, ये सिर्फ मैंने बताया था एक मॉलिक्यूल के लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए. तो ऐसे ही कितने मॉलिक्यूल हैं, वी हैव 10⁻21 मॉलिक्यूल. सो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन दैट इज W T फॉर टोटल, ये हो जाएगा हमारा. अब हम इसमें n से मल्टीप्लाई कर देंगे n इंटू W. तो n हमें मिला हुआ है 10⁻21 इंटू W क्या है 6.3 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻25. तो ये 6.3 इंटू 2.5 इंटू ये पावर कितना हो जाएगा 25 और ये 21 है, तो -4, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, तो 10⁻⁻4 जूल. अब इसको आगे भी सिंप्लीफाई अगर हम करना चाहें तो हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा. 25 3 75 और कैरी 7 एंड 157 डेसिमल एट 2 प्लेसेस एंड इनटू 10⁻⁻4 जूल. तो ये हमारा आंसर है, या ठीक है. तो ये टोटल वर्क डन मिल गया हमें जो हमें कैलकुलेट करना था. अब अगले सम पे चलते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 11. अ चार्ज -6 माइक्रोकूलम is placed at the origin. Another charge -5 microcoulomb is placed on the y-axis. एक तो ओरिजिन पे चार्ज रखा है, इसको हमने ले लिया Q2, 6 माइक्रोकूलम है. इसको हमने ओरिजिन पे रखा है, तो इसको हमने क्या ले लिया Q2 ले लिया. Q2, ये Q2 है ओरिजिन पे. और दूसरा चार्ज है -5 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड ऑन वाई एक्सिस. वाई एक्सिस पे 6 मीटर पे, वाई एक्सिस ये है यहाँ पे 6 मीटर. तो ओ ए जो है वो हमारा 6 मीटर है. ओ ए कितना है 6 मीटर. ठीक है, ओ ए कितना है 6 मीटर. वो हमने कहीं लिखा है, नहीं लिखा है. यहाँ पे लिख देते हैं कि अकॉर्डिंग टू डायग्राम ओ ए जो है वो 6 मीटर होगा. ओ ए इज 6 मीटर. ठीक है, ओ ए 6 मीटर हो गया. हमें कैलकुलेट करना है टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट P whose coordinates are this. पॉइंट P पे, और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट दिया है 80, तो 80 हमारा इस पॉइंट पे आ गया. ठीक है, तो अभी हमें निकालना है कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P whose coordinates are
8,0 इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? तो पोटेंशियल इस पॉइंट पे ना दो होगा, एक इस चार्ज की वजह से होगा, एक यहाँ जो चार्ज रखा है उसकी वजह से होगा। तो एक Q1 हमने ले लिया है, Q1 की वजह से ये डिस्टेंस कितना होगा? पहले तो हम वो डिसाइड कर लें। ये डिस्टेंस हमें दिया है 6, ये डिस्टेंस दिया है 6 मीटर और ये डिस्टेंस है 8 मीटर, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो आई कैन से कि एक पार्ट हमारा ये, सॉरी मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूं। तो एक पार्ट हमें दिया है, ये पार्ट हो गया हमारा, इसका नाम दे दें हम लोग ओ, दिस इज ए, दिस इज पी। तो ये 8 है, ये 6 है, तो ये अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ये कितना हो जाएगा? AP विल बी 10। तो ये हमारा R1 हो गया, R1 हो गया 10। अब ये अलग से मैं करके दिखाऊं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये आ गया 100। तो AP विल बी रूट ऑफ 100, दैट विल बी 10। तो AP 10 हो गया, यहां से आ गया AP। अब हमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, इस पॉइंट P पे, और यहाँ का चार्ज दिया हुआ है। यहाँ का चार्ज, ए पॉइंट का चार्ज कितना है? 5 माइक्रोकूलम। तो ये Q1 है जो है 5 माइक्रोकूलम, और दूसरा ये चार्ज यहाँ पे जो Q2 है पॉइंट O पे, Q2 ये कितना है? 6 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम। तो अब कॉमन सी चीज आ गई कि एक पोटेंशियल इस पॉइंट पे हमें इस चार्ज की वजह से निकालना है और दूसरा इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से निकालना है। तो मैं दोनों का पोटेंशियल ऐड कर देता हूं क्योंकि टोटल पोटेंशियल पूछा है। तो आई कैन राइट, सो नेट पोटेंशियल, सिंस नेट पोटेंशियल इज पोटेंशियल ड्यू टू एट P ड्यू टू पॉइंट A एंड Q1 Q2 की वजह से, और पोटेंशियल का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है 1/4πε0 Q/R, Q/R। तो ये टर्म हम लोग अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पोटेंशियल का फार्मूला वी कैन राइट 1 या डायरेक्टली लिखता हूं मैं, ये हो जाएगा हमारा Q1 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 बाई 4πε0 R1 प्लस Q2 बाई 4πε0 R2। तो सब कुछ हमें दिया हुआ है, सब कुछ हमें दिया हुआ है, तो V क्या हो जाएगा? V विल बी 1/4πε0 कॉमन हो गया, तो हमें मिला Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2। अब ये सारे टर्म्स हमें पता है, 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ और Q1 का वैल्यू कितना है? Q1 इज -5 माइक्रोकूलम, तो -5, और Q2 का वैल्यू कितना है? 6 माइक्रोकूलम। तो -5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन R1 कितना है? R1 इज R1 10 है, जो अभी हमने कैलकुलेट किया, ये R1 है, R1 10 है, तो यहाँ R1 की जगह हम 10 डाल देते हैं, प्लस Q2 हमारा कितना है? Q2 जो है वो 6 माइक्रोकूलम है, 6 माइक्रोकूलम। तो 6 माइक्रोकूलम मतलब 6 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन R2 कितना है? R2 कहाँ है? R2 8 मीटर है, R2 जो है 8 मीटर है, तो R2 यहाँ पे 8 हो गया। ठीक है, अब ये 10⁻⁻6 भी कॉमन हो जाएगा, तो ओके। तो अब हमें इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, तो V जो है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻6 कॉमन हो गया, और ये बचा -5/10 प्लस 6/8। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और V का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आएगा वोल्ट में। ठीक है, तो कैलकुलेशन पार्ट में यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। अगर आप लोग का आंसर पूरा आता है तो प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर बता देना कि आंसर प्रॉपर है। अभी इसमें दो और पार्ट है,
calculate the work done in bringing a proton from infinity to a point P। तो इसमें हमें infinity to point P लाना है, point P यहाँ है, infinity से लाना है, प्रोटॉन लाना है। तो जो पोटेंशियल का टर्म आएगा, जो पोटेंशियल का टर्म आएगा, डायरेक्टली हमें पता है कि सिंस वर्क डन, सेकेंड पार्ट के लिए, सिंस पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो यहाँ चार्ज ऑन प्रोटॉन है, यहाँ चार्ज ऑन प्रोटॉन है, तो वर्क डन क्या होगा, दैट विल बी ई इंटू वी। और जो हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन इज द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वी, जो यहां से हमें कैलकुलेट होगा उसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेंगे और वो टर्म हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा जूल में। तो कैलकुलेशन पार्ट में इसका आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं, तो आप लोग प्लीज कैलकुलेट करने के बाद कमेंट में जरूर लिखना कि आपका आंसर आया या नहीं आया। अब हम लोग अगले सम पे चलें जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट के बीच में क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है, ये प्लेट P1 है, प्लेट P2 है, इनके बीच में एयर है, हैज एन एरिया ऑफ ईच प्लेट दैट इज गिवन, एरिया ऑफ ईच प्लेट, area of each plate is given 6 into 10⁻³ और separation between the two plates is given as 2 mm। तो ये separation दिया है, मतलब ये distance between two plates है। तो जो दिया है हम लिख ले पहले, हमें दिया है area of each plate that is 6 into 10⁻³ मीटर स्क्वायर and separation between the two plates that is t 2 mm है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻³ मीटर, मिलीमीटर टू मीटर, ये 10⁻³ हो गया। हमें निकालना है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो हमें पता है पहले पार्ट के लिए अगर हम बात करें कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, तो सिंस C इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो एरिया हमें दिया है 6 इंटू 10⁻³ इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 अपॉन डी जो है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज 2 इंटू 10⁻3, तो ये 3 हो जाएगा। तो 3 इंटू 8.85, 3 5 15, तो ये आ जाएगा हमारा 12 माइनस 3 -15, अच्छा -3 + 3 कैंसिल, तो ओवरऑल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ये इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दिस पार्ट विल बी, मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ कि आ जाएगा 3 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12, राइट। तो ये हमारा कैपेसिटेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया। तो कैपेसिटेंस आएगा फैराड में, जिसको हम लोग लिख सकते हैं इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 2.655 इंटू 10⁻11 फैराड। ये कैपेसिटेंस आ गया सी पार्ट, मतलब ए पार्ट आ गया। अभी दूसरा क्या पूछा है, दूसरा पूछा हमें कि इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई व्हाट वुड बी द चार्ज। तो बी पार्ट में हमें चार्ज पूछा है, तो हमें पता है सिंस चार्ज Q इज इक्वल्स टू सी वी, तो C ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो Q इज इक्वल्स टू C हमें दिया है 2.655 इंटू 10⁻11 और V जो है पोटेंशियल वो कितना दिया है, V दिया है हमें 100 वोल्ट, 100 वोल्ट, तो V दिया है 100 वोल्ट, तो यहाँ V के जगह हम 100 डाल देंगे तो पावर 2 कम हो जाएगा, 2.655 इंटू 10⁻9 कूलम, ये Q हो गया। ठीक है, इसका आंसर मिल गया हमें। अब सी पार्ट को देखें, हाउ वुड चार्ज ऑन द प्लेट बी अफेक्टेड इफ 2 mm थिक माइका सीट डाल रहे हैं, तो माइका सीट डालेंगे तो चार्ज डेफिनेटली बढ़ेगा, k टाइम्स बढ़ जाएगा। तो हमें पता है
जो सी पार्ट के लिए हम लोग निकालें, सी पार्ट के लिए, तो सी पार्ट क्या है हमारा, सी पार्ट में हमें क्या निकालना है कि उसका चार्ज कितना बढ़ जाएगा। बाकी सब कुछ सेम पूछा है, तो क्यू डैश जो चार्ज है, न्यू चार्ज क्यू डैश विल बी के टाइम्स ऑफ क्यू। तो के हमें 6 दिया है और के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें दिया है 6 है, तो के का वैल्यू 6 है और क्यू का वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है, तो इसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेंगे 2.655 इंटू 10⁻⁹ तो ओवरऑल जो भी आएगा वो हमारा चार्ज क्यू डैश हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो अगर कर भी दें तो 15.93 इंटू 15.93 इंटू 10⁻⁹ -9 कूलम, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम लोग अगले सम पे चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पी एंड क्यू गिवन एरिया ऑफ ईच प्लेट ए एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डी। ये हमें टर्म्स निकालना है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब ये डायग्राम है और ये डायग्राम है, तो इसको मैंने डायग्राम को रोटेट करके यहाँ पे रखा है। तो एज यू कैन सी कि इस डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है कि हर एक जो कैपेसिटर है वो दूसरे कैपेसिटर से कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक का एक एंड दूसरे के दूसरे एंड से कनेक्टेड है और फिर दूसरे का तीसरे से कनेक्टेड है। तो दिस इज द सीरीज। सीरीज में ये जब पूरा इसका थिकनेस डी था तो ये एक एक प्लेट के लिए कितना हो गया, 1/3 में डिवाइड हो गया d/3, ये हमें ऑलरेडी दिया। और यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस प्लेट का 1 है, इसका 3 है, इसका 6 है। तो हम तीनों के कैपेसिटेंसेस निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे फार्मूला रखा है सिर्फ कि कैपेसिटेंस C1 क्या होगा, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो यहाँ K1 है और D जो है वो D/3 है। आगे C2 के लिए क्या हो जाएगा, ए K2 है, K2 है और हम बाद में वैल्यूज डालेंगे इसके, और एप्सिलॉन नॉट बाई डी जो है वो D/3 है वापस। कैपेसिटेंस C के लिए भी सेम वे, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो डी के जगह D/3 और के जगह K3, इतने चेंजेस हो गए। अब इन सीरीज कैपेसिटेंस क्या होता है, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो हम सबके वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें तो 1/CS, ये टर्म क्या हो जाएगा 1/C1। C1 क्या हो जाएगा, C1 का वैल्यू मैं डाल देता हूँ ए K1 एप्सिलॉन नॉट बाई D/3, ये C1 है, प्लस 1/C2 ए K2 एप्सिलॉन नॉट बाई D/3 प्लस C3 1/A K3 एप्सिलॉन नॉट बाई D/3। तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग को क्या क्या चेंजेस मिलने वाले, ये D/3 3 ऊपर चला जाएगा, राइट, 3 ऊपर चला जाएगा। तो ये टर्म हमें क्या मिलेगा, सबके वैल्यूज डाल देंगे, अभी एक स्टेप में सबके वैल्यूज डाल दें। ए है, के जो है वो 1 है, के क्या है 1 है, K1 यहाँ K1 है, K1 है 1 है, तो 1 को एज 1 डाल देते हैं, एप्सिलॉन नॉट बाई D/3 एज इट इज, प्लस 1/A, ए है K2 इज 3, तो 3 एप्सिलॉन नॉट बाई D/3 प्लस 1/A, K3 का वैल्यू 6 है, तो 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई D/3। तो
अब ये टर्म क्या हो जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो d/3 ऊपर चला जाएगा, 3/d हो जाएगा, 3 बाई, ये टर्म हो जाएगा 3/3 a एप्सिलॉन नॉट बाई डी प्लस 3 एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और ये टर्म नेक्स्ट वन 3 बाई a इंटू 6 एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये टर्म मिल गए। तो ये टर्म भी कैंसिल हो जाएंगे हमारे यहां से, d/3 है तो 1/this राइट राइट। सो कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे, राइट। सो इट इज 1/CS का वैल्यू, यहाँ ये 3 से कैंसिल, ये 3 2 जा 6, यहाँ 2 आ गया तो 113 है। तो सबके डिनोमिनेटर से अगर हम 2 बाहर निकाल लें तो एनीवे यहाँ सब में क्या कॉमन है, 1/1 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये टर्म कॉमन है सब में। तो बचा क्या, 1/3, 3/1, तो 3/1 बचा, प्लस यहां बचा 1, सिर्फ 1 बचा, 1/1 प्लस यहां बचा क्या बचा, 1/2, 1/2 राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम CS का वैल्यू निकाल लेंगे, इट इज 1/CS। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 3 + 1 4 हो गया, 4 प्लस हाफ तो 9/2, तो 9/2 टाइम्स ऑफ दिस, तो CS विल बी इसका उल्टा हो जाएगा, तो वो हमें फाइनल मिल जाएगा। अब हम लोग अगले सम पे चले। यहाँ आप लास्ट में थोड़ा सा कैलकुलेशन आपके लिए है, ये 1/CS का वैल्यू, तो आपको CS का वैल्यू निकालना रहेगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट एंड D के टर्म में। अभी इसके लास्ट पार्ट पे चले, तो लास्ट पार्ट क्या है हमारा, डायग्राम ये है। तो अगर हम ध्यान से देखें ये वाला पार्ट P एंड Q, तो इसके ऊपर 2 ब्लॉक्स हैं, तो 2 कैपेसिटर्स हैं जो पैरेलल सीरीज में है, और उसके नीचे एक है, तो वो इन दोनों के साथ पैरेलल हुआ। हालांकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, बट एनीवे हम देखें C1 और C2, ये जो C1 है, C1 ये C1 के लिए एरिया A/2, K1 3 है, K1 मैंने ये रखा है, ठीक है। अच्छा, मैंने इसका कैपेसिटेंस निकाला है, कोई बात नहीं, ये कैपेसिटेंस है, तो इसका एरिया A/2 है, 4 है ये। तो और इसको हम अगर सिंप्लीफाई कर लें तो C1 का वैल्यू हमें मिल जाएगा, C1 का वैल्यू मिल जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये C1 हो गया। अभी C2 का सेम वे हम वैल्यू निकालें तो A2 हमारा क्या है, C2 ये वाला, A हमारा A2 जो है A/2 है, तो A/2 इंटू K का वैल्यू C2 के लिए 3 है, इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी जो है वो D/2 है, D जो है D/2 है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और जो ये टर्म्स हैं 3/2 इंटू 2 कैंसिल, तो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग 3A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अभी सेम वे हम C3 निकालें, तो C3 के लिए A3 कितना है, A3 कितना है, A3 का वैल्यू A/2 है, A/2, सो ये आ गया A/2 इंटू K3 का वैल्यू 6 है, K3 का वैल्यू 6 है, एप्सिलॉन नॉट बाई D कितना है, D/2, वापस से ये टर्म A एप्सिलॉन नॉट बाई D ऊपर आएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 6, राइट।
राइट, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमें मिल गया C3 इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू 6। तो 6 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी मिल गया। अब हमें तीनों टर्म्स मिल गए, C1 मिल गया, C2 मिल गया, C3 मिल गया। अब देखें C2 और C3 सीरीज में है, C2 और C3 कैसे हैं, सीरीज में, C2 और C3 सीरीज में है। तो वी कैन राइट सिंस C2 and C3 आर इन सीरीज में, तो 1 अपॉन सी एस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 1 अपॉन C2 हमारा क्या है, ये पार्ट है, तो 1 अपॉन, दिस विल बी 1 अपॉन C2 का वैल्यू 3a एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये 1 अपॉन C2 हो गया, प्लस 1 अपॉन C3 का वैल्यू 6a एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अभी नीचे अगर हम लोग कॉमन ले लें या ऊपर चला जाएगा तो ये टर्म ठीक है, एज इट इज रहने दें, नहीं सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा। तो डी बाई 3a एप्सिलॉन नॉट प्लस डी बाई 6a एप्सिलॉन नॉट, ये टर्म हो गया। अभी इसमें डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, 1/3 प्लस 1/6, इधर 2 से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर लें तो 2 प्लस 1 3/6, 3/6 विल बी 2 प्लस 1, हाँ 2 प्लस 1, ये हो गया 3/6, तो 3/6 बिकम 1/2, 1/2 मिल गया। तो ये ओवरऑल मिल गया हमें, ये ओवरऑल मिल गया 1/2, तो डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2, 3/6 था तो 1/2, इट इज द वैल्यू ऑफ 1/CS। तो CS का वैल्यू क्या मिल गया, CS बिकम 2a एप्सिलॉन नॉट बाई टी। ये फाइनल एक्सप्रेशन CS के लिए हो गया जो दोनों सीरीज में थे। और अब CS के साथ में इन दोनों का वैल्यू मिल गया CS, और उसके पैरेलल में C1 है, तो नाउ C1 एंड CS आर पैरेलल टू ईच अदर। नाउ CS and C1 are in parallel combination, in parallel। तो सिंस CP is equals to C1 plus CS हो जाएगा, और C1 हमने निकाला है C1 क्या है, C1 जो है वो है 2a एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो 2a एप्सिलॉन नॉट बाई डी प्लस CS हमने क्या निकाला, 2a एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो 2a एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो 2 प्लस 2 क्या हो गया, 4a एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो CP मिल गया 4a एप्सिलॉन नॉट बाई डी। यहाँ हमने पूरा कैलकुलेशन किया। आई होप आप लोग को जितने भी सम्स हमने इस वीडियो में बताए, एवरीथिंग यू पीपल हैव अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप उसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।